मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड है यू नो दैट, आप जानते हैं 1/7 इक्वल 0.142857 का बार। इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर्स, ये डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट भविष्यवाणी कर सकते हैं what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without? क्या आप इन डेसिमल एक्सपांशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिना इनके मल्टीप्लाई किए? अगर हाँ तो कैसे? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व लिखा हमने। अब देखिए हमें गिवन क्या दिया है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन दिया है 1/7 इक्वल 0.142857। ये हमें गिवन दिया है। अब हमें प्रिडिक्ट करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इनका बिना मल्टीप्लाई किए हमें प्रिडिक्ट करना है एक्सपांशन को, डेसिमल एक्सपांशन। तो सबसे पहले हम 2/7 लिखते हैं। अब देखो बच्चों, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2/7 आएगा। तो 2/7 को हमने 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिखा। अब 1/7 का वैल्यू हमें गिवन है, तो यहां पे हम 2 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू लिखेंगे 0.142857। ये वैल्यू हमें गिवन है। अब सिंपली हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे डेसिमल एक्सपांशन के साथ, और हमें इसके बाद हमें वैल्यू निकल के आएगी 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 2 7 जा 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 0 और 0। यानी 2/7 का वैल्यू डेसिमल एक्सपांशन में निकल के आया 0.285714। ये निकल के आया 2/7 का। ठीक है, इसी प्रकार हम चाहो तो इसे बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार 3/7 का डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करेंगे। तो 3/7 इसे हम 3 मल्टीप्लाई 1/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद 1/7 का वैल्यू लिखेंगे 0.14287 का बार। प्रीवियस की तरह हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 7 के साथ 21, 2 कैरी 5 15, 16 17, 3 24 और 1 25 और 3 दूनी 6, 7 8 और 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4। 3 का 0 के साथ करेंगे तो आएगा 0। 3/7 यानी 3/7 का डेसिमल एक्सपांशन निकल के आया 0.43857 इसी प्रकार हम अगला डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे जो है 4/7। 4/7 तो 4/7 को हम 4 मल्टीप्लाई 1/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/7। उसके बाद 1/7 का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 0.14287 हमने 1/7 का वैल्यू पुट किया। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 7 28, 2 कैरी 4 5 20, 21 22, 2 कैरी 32, 33 34, 3 कैरी 4 दुनिया 8, 9 10 11, 1 कैरी 16 और 1 कैरी का 17, 4 4 और 1 5 और 4 का 0 के साथ करेंगे तो 0। यानी 4/7 का डेसिमल एक्सपांशन निकल के आया 0.571428 का वार। इसी प्रकार
5/7 को कैलकुलेट करेंगे। 5/7 इसे हम 5 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। उसके बाद 1/7 का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से पुट करेंगे। तो हमने 1/7 का वैल्यू यहां से पुट किया 0.142857। 5 का इस पूरे डेसिमल एक्सपांसन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 35, 3 कैरी 55 25 26 27 28, 2 कैरी 40 41 42, 4 कैरी 5 दूनी 10 और 4 14, 5 20 और 1 21, 2 कैरी 5 5 6 7, 0.714285। 5/7 का डेसिमल एक्सपांसन निकल के आया 0.714285। एंड लास्ट हमारे निकल के आएगा, लास्ट वाला करेंगे 6/7। तो 6/7 को हम 6 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं और 1/7 का वैल्यू पुट करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई वैल्यू पुट किया 0.14285 का वार। 6 का पूरे डेसिमल एक्सपांसन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा 6 7 42 की 2, आसे में लगा 4, 6 5 30, 30 और 4 34, हासिल में लगा 3 और 6 48 49 50 51, 5 कैरी 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 1 कैरी 6 चौक 24, 25, 2 कैरी 6 कम 6 7 8 और 6 का 0 के साथ करेंगे तो आएगा 0। यानी 6/7 का डेसिमल एक्सपांसन निकल के आया 0.857142। तो बच्चों इस प्रकार हमने सभी का डेसिमल एक्सपांसन निकाला विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। बिना मल्टीप्लाई किए हमने सभी का डेसिमल निकल के आया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपके डाउट को अगले वीडियोस में जरूर सॉल्व करेंगे। खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7 या ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।